students, how are you? I hope so आप सभी अच्छे होंगे. So today we are going to do our 10th class first lesson, A Letter to God. A Letter to God is written by G.L. Fuentes. He is a very famous writer. So this is a story about a farmer who has great faith in God. His crops has been completely destroyed. उसकी जो फसल है उसका काफी नुकसान हो जाता है. So but he does not lose his faith in God. भगवान में विश्वास नहीं होता है. So this is the ironical story. Ironical हम बोलते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, उसके अपोजिट जब होता है that is called irony. So ironical story है. So let's get started the lesson. So welcome to our YouTube channel. This is the introduction of the lesson A Letter to God by G.L. Fuentes. So what is the introduction? This is a story about a farmer, Lencho, who has a great and firm faith in God. Lencho's whole crops has been destroyed in hailstorm. बारिश की वो एक्सपेक्टेशन करता है, but this rain has been changed to the hailstone. Hailstorm बोलते हैं कि बर्फ के जब ओले पड़ते हैं तो उसकी सारी फसल खराब हो जाती है. He has only hope. उसको एक ही होप है, hope from God. जैसा मैंने आपको बताया, भगवान से एक आशा है. Whether God helps him or not, क्या भगवान उसकी सहायता करते हैं या नहीं. Let's know to read the story. आओ जानने के लिए पढ़े ये स्टोरी. दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. और ये हमारी लाइफ में हमेशा होता है कि हमें अपोजिट सर्कमस्टांसेस का, बैड सर्कमस्टांसेस को फेस करना पड़ता है. सो वी शुड नेवर लूज पेशेंस. हमें पेशेंस कभी भी नहीं खोना चाहिए. सो दिस स्टोरी मैंने आपको बताया. सो मूव फर्दर. द हाउस, द ओनली वन इज द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. यहाँ लेंचो के घर के बारे में बताया कि एक पहाड़ी की चोटी पर, क्रेस्ट बोलते हैं हम चोटी को, और लो हिल कहते हैं छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर पूरी वैली, पूरी घाटी के अंदर लेंचो का हाउस है, वहां घर है. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. वहां से कोई भी रिवर को देख सकता है और उसकी पकी हुई फसल को, डॉटेड विद द फ्लावर. इस फसल पर फूल आए हैं. दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. जिससे पता लगता है कि अब फसल बहुत अच्छी होगी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपॉर और एट लीस्ट अ शॉर. अब क्या है कि उसको क्या चाहिए? थोड़ी सी बरसात चाहिए. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. कहते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बड़े बड़े बादल दिख रहे थे आते हुए. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. अब ये आदमी घर से बाहर निकल आया और किसी कारण के बिना वो रेन को अपनी बॉडी पर फील करना चाहता था. लेंचो एंजॉयड एंड एक्सक्लेम्ड. लेंचो को बड़ा मजा आया और उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. कहते स्काई से ये रेन ड्रॉप नहीं आ रहे हैं. दे आर न्यू कॉइन्स. ये नए सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड लिटिल वंस आर 5. अब ये सेंट पीसेस में मैं बता दूं आपको, सेंट एक करेंसी, जैसे हमारे यहाँ रुपीज होते हैं, तो वहाँ जो फॉरेन के जहाँ की स्टोरी लिखी गई है तो वहाँ पैसों को क्या बोलते हैं? या तो पीसोस बोलते हैं या फिर सेंट पीसोस, या लिटिल वंस आर 5. ही इज सेटिस्फाइड टू सी दैट द होल फील्ड इज कवर्ड विद रेन और शॉर. और वो बड़ा संतुष्ट होता है कि पूरा जो उसका फील्ड है रेन से कवर हो गया है. तो मैंने आपको इस स्लाइड में बताया कि लेंचो इज वेटिंग फॉर द रेन. रेन को एक्सपेक्ट कर रहा है. नॉर्थ ईस्ट से क्लाउड आ रहे हैं और इन क्लाउड से वो बारिश को फील करना चाहता है, इसलिए वो घर से बाहर आता है. बारिश हो भी जाती है तो लेंचो इस बारिश को क्या बोलता है? वो पैसों की वर्षा बोलता है कि ये आकाश से या बादलों से पीसोस बरस रहे हैं. वो उनको बड़ी बूंदों को 10 सेंट्स बोलता है और छोटी बूंदों को 5 सेंट पीसोस. So move further, but soon the shower changed to hailstorm. अब ये shower change हो जाता है hailstorm में. The fields became white as if covered with salt. खेत बिल्कुल क्या हो जाता है? white, जैसे किसी ने इसको नमक से ढक दिया. The crop was totally destroyed. फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई. Lencho became sad. Lencho उदास हो गया.
He felt that they would go hungry that year. उसे महसूस होता है कि शायद उन्हें इस साल भूखे मरना पड़ेगा. बट लेंचो हैड अ सिंगल होप. लेंचो को एक ही होप है, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से आशा है उसको. He was sure that no one dies of hunger. और वो श्योर करता है कि वो भूख से नहीं, कोई भी भूख से नहीं मरेगा जब तक तो भगवान है. He went to the post office. पोस्ट ऑफिस जाता है. He wrote a letter to God to send him 100 pesos. He wrote God. वो 100 पैसे भगवान को पत्र लिखता है 100 पैसे भेजने के लिए. और वो एड्रेस उस पर क्या लिखता है? गॉड. यानी कि किसको एड्रेस करता है? भगवान को एक लेटर लिखता है. फर्स्ट, अब ये लेटर जब पोस्ट मास्टर के पास पहुंचता है तो द पोस्ट मास्टर लाफ्ड सीइंग द एड्रेस. पोस्ट मास्टर बहुत जोर से हंसता है और आपको भी हंसी आएगी क्योंकि आज के टाइम में गॉड को लेटर लिखना दिस इज आल्सो रिडिकुलस. ये बहुत ज्यादा इससे लाफिंग क्रिएट होती है, इससे आप हंस पड़ते हैं जैसे पोस्ट मास्टर हंसा. बट रियलिटी है जिसका अगर फेथ है तो वो शायद नहीं हंसेगा. तो द पोस्ट मास्टर लाफ्ड सीइंग द एड्रेस बट ही रियलाइज्ड दैट लेंचो नीडेड मनी. लेंचो को पैसे चाहिए. ही डिडंट वांट टू ब्रेक लेंचो फेथ इन गॉड. वह लेंचो का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था. ही टॉक टू हिज फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉयज टू कलेक्ट सम मनी. अपने दोस्तों से बात करता है, एम्प्लॉय से बात करते हैं, कुछ पैसे इकट्ठे करें एंड सेंड इट टू लेंचो, और लेंचो को भेजें. द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पीसेस एंड सेंड इट टू लेंचो. वो 70 पैसे ही इकट्ठे कर पाता, उसमें अपना कुछ शेयर डालता है, एम्प्लॉयज का भी. He wrote a single word on it, gold as a signature. जैसे लेंचो ने लेटर को एड्रेस किया था गोल्ड को, अब वो गोल्ड की तरफ से उसे पैसे कलेक्ट करके लेंचो को भेजता है. तो ये सेकंड स्लाइड में था. और थर्ड पेज पे क्या है? द नेक्स्ट संडे लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस टू आस्क फॉर द लेटर. अगले दिन लेंचो आता है लेटर पूछने के लिए. लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. अगर हम गॉड को पत्र लिखे और वापस 70 पैसे मिले या कुछ पैसे मिले, सो वी फील सरप्राइज दैट, हमें बहुत ज्यादा हैरानी होगी. बट लेंचो को ऐसा नहीं लगता बिकॉज मैंने आपको बताया ही हैज अ ग्रेट फेथ इन गॉड. लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज. ही गॉट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. बहुत उसे गुस्सा आता है सरप्राइज होने की बजाय जब वो पैसे गिनता है. He felt that God could not have made a mistake. भगवान से तो गलती नहीं हो सकती. He wrote another letter to God. वह भगवान को दूसरा लेटर लिखता है. He had written in that letter he had received only 70 pesos. और वो पत्र में लिखता है उसे सिर्फ 70 पैसे मिले हैं. And asked God to send him the rest. बाकी के पैसे वो भेजें. But God should not send it through the mail. अब वो डाक खाने द्वारा मत भेजे, मेल के द्वारा मत भेजे. It was because the post office employees were a bunch of crook. और लेंचो उन्हें बेईमानों की टोली कहता है. जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, अकॉर्डिंग टू लेंचो दे आर अ बंच ऑफ क्रोक. सेकेंड आयरनी स्टोरी के अंदर यही है. फर्स्ट आयरनी क्या होता है कि लेंचो एक्सपेक्ट करता है रेन को और बदले में उसे हेल स्टोन मिलते हैं. हेल स्टोन से उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है. बट ही हैज अ ग्रेट फेथ इन गॉड. भगवान में उसका विश्वास है. सो ही रोट अ लेटर टू गॉड. सेकेंडली वो गॉड से डिमांड करता है 100 पीसेस की और उसके बदले में पोस्ट मास्टर उसकी हेल्प करता है. बट पोस्ट मास्टर के साथ गलत ये होता है कि उसको हेल्प के बदले ये सुनने को मिलता है दे आर द बंच ऑफ क्रूक. वो बेईमानों की टोली है. सो ये था लेसन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है सभी बच्चों के लिए कि जब हम होपलेस हो जाते हैं तो हमें भगवान से आशा नहीं छोड़नी चाहिए. क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर, इस संसार के अंदर पोस्ट मास्टर जैसे कई काइंड, जनरस, ओपन हार्टेड एंड अंडरस्टैंडिंग पीपल हैं. तो हमें कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए. वो हमारी हेल्प कर सकते हैं. बट स्टोरी मैंने आपको बताया कि आर्निकल है. स्टोरी के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है कि जो अच्छा करता है उसको उसके बदले में बुरा मिलता है. इस स्टोरी में ये बताया गया पोस्ट मास्टर उसकी हेल्प करता है लेकिन बदले में उसको ये सुनने को मिलता है. सो इसके मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको लॉन्ग 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया कि व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड. भगवान को पत्र लेंचो क्यों लिखता है, तो उसका आंसर करता है लेंचो फील्ड्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड. मैंने आपको बताया कि उसके फील्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं बाय द हेल स्टॉर्म. He thought that his family would not survive. उसकी फैमिली नहीं बचेगी. So he wrote a letter to God to send him on 100 pieces immediately. वो भगवान को कहता है
कि उसको वो 100 पैसे भेजे। द लेटर रीच द पोस्ट मास्टर, और ये पत्र पोस्ट मास्टर के पास पहुंचता है। ही रेड इट आउट विद क्यूरियोसिटी, वो बड़ी सरप्राइज होकर, बड़ी उत्सुकता से, क्यूरियोसिटी से इस पत्र को पढ़ता है। ही वॉज अ काइंड मैन, बहुत काइंड मैन है। ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, और लेंचो की वह हेल्प करता है। ही कलेक्टेड 70 पीसेस विद ग्रेट एफर्ट, बहुत एफर्ट के साथ वो पैसे कलेक्ट करता है। ही पुट इट इन एनवेल्प, एक लिफाफे में डालता है। एंड साइन गोल्ड ऑन द लेटर, और भगवान की तरफ से वो लेंचो को रिस्पॉन्ड करता है। हाउ लेंचो वॉज एंग्री, लेंचो को बड़ा गुस्सा आता है। ही इमीडिएटली रोट अनदर लेटर टू गॉड, दूसरा लेटर लिखता है। इन इट ही कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, कि इसमें वो शिकायत करता है पोस्ट मास्टर के एम्प्लॉइज की। He felt that the part of money had been stolen by the post office employees, और उसे ये शिकायत है कि रेस्ट ऑफ द मनी, जो 30 पीसेस है, वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने चुरा लिए, निकाल लिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग गॉड से तो गलती नहीं हो सकती। और सेकंड क्वेश्चन जो इसमें है, जो मुझे अच्छा लगा और वो इम्पोर्टेंट भी है, कि हमें पोस्ट मास्टर का करेक्टर देखना है। जो वेरी काइंड हार्टेड पीपल। तो शुरू करते हैं। इट टेक्स ऑल काइंड ऑफ पीपल टू मेक दिस वर्ल्ड, इस संसार को बनने में कई प्रकार के लोग होते हैं। द पोस्ट मास्टर हैज ऑल दैट इज गुड इन ह्यूमन थिंकिंग एंड बिहेवियर, उसके अंदर सभी क्वालिटीज हैं। ही हैज थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ शार्प, सिंपैथेटिक और सेंसिटिव माइंड, उसका माइंड बहुत अच्छा है। हेल्पिंग है वो, सिंपैथेटिक है, वो दूसरों के प्रति सिंपैथी रखता है। He knows how the mind of a God-fearing man like Lencho works, और वो जानता है कि भगवान से डरने वाला, भगवान में विश्वास करने वाला लेंचो का दिमाग कैसे काम करता है। He is sensitive and sympathetic to human feeling. He doesn't want to break the deep faith of the writer in God. वो भगवान में राइटर का जो विश्वास है तोड़ना नहीं चाहता। The fat and friendly postmaster had a large heart too, उसका बहुत बड़ा दिल है। First, he laughed at the man who wanted to have a direct correspondence with God. पहले वो हंसता है उस आदमी पर कि वो जो भगवान को डायरेक्ट पत्र लिख रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है, मीन्स होता है कि लेटर राइटिंग कर रहा है। बट ही सून बिकेम सीरियस, बाद में वो सीरियस हो जाता है। आफ्टर रीडिंग द लेटर, पत्र को पढ़कर, ही वॉज डीपली मूव्ड एंड इम्प्रेस्ड बाय लेंचो फेथ इन गॉड, और वो बहुत ज़्यादा मूव हो जाता है, इम्प्रेस होता है लेंचो के फेथ को देखकर। सो ही कलेक्टेड अ सम ऑफ 70 पीसेस फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, फिर 70 पैसे अपने एम्प्लॉय से इकट्ठे करता है। ही आल्सो कंट्रीब्यूट अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का हिस्सा भी देता है। ही डिड सो एज टू कीप लेंचो फेथ इन गॉड, वैसा करता है लेंचो का जो भगवान में विश्वास है वो बना रहे। ही रोट अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, और बदले में जब वो लेटर का आंसर करता है तो गॉड लिखता है। आयरनिकली, द पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉयज हु सेंट 70 पीसेस वर कॉल्ड अ बंच ऑफ क्रूक बाय लेंचो। दुविधा की बात है, दुख की बात ये होती है, जो पोस्ट मास्टर उसके एम्प्लॉयज हैं जो पैसा भेजते हैं, उन्हें लेंचो बेईमानों की टोली कहता है। उसके लिए उसने वर्ड यूज किया है, दे आर कॉल्ड अ बंच ऑफ क्रूक। सो ये थी स्टोरी। स्टोरी में क्या है, लेंचो का नुकसान होगा, उसकी फसल खराब हो गई, तो वो गॉड को लेटर लिखता है, और उसके बदले में पोस्ट मास्टर उसकी हेल्प करता है, 70 पीसेस कलेक्ट करके उसकी हेल्प करता है। सो यही दो आयरनी है कि पहली एक्सपेक्टेशन जो रेन से करता है, नेचर से करता है लेंचो, तो बदले में उसे हेलस्टोन मिलते हैं। तो दिस इज द आयरनी ऑफ द स्टोरी। सेकेंड आयरनी इज दैट ही एक्सपेक्ट 100 पीसेस फ्रॉम गॉड, बट पोस्ट मास्टर गॉड की जगह उसकी हेल्प करता है, और वो बड़ी मुश्किल, ग्रेट एफर्ट से 70 पीसेस कलेक्ट करके लेंचो को भेजता है। बट इसके रिस्पॉन्ड में लेंचो को क्या, पोस्ट मास्टर को सुनने को क्या मिलता है, ही एंड हिज एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक, वो बेईमानों की टोली है। आई होप सो यू अंडरस्टूड द लेसन। 2 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे मैंने आपको कराया, बाकी और क्वेश्चंस भी हैं, बट जो एग्जाम के हिसाब से जो समरी को कवर करते हैं, दीज आर 2 क्वेश्चन, ये मेन इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन, और आप इन्हें जरूर करें। थैंक्स फॉर योर सपोर्टिंग एंड दिस इज अ वेरी वेरी यूजफुल लेसन फॉर 10th क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।